इस वक्त हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के सांसद है राज्यसभा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इमरान प्रतापगढ़ी। आपको खूब सारी मुबारकबाद। आज 136 पर कांग्रेस नजर आ रही है कर्नाटक में, जोश एकदम हाई। शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। और ये कर्नाटक की जनता की जीत है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। जाहिर सी बात है, पूरे देश में कार्यकर्ता बहुत खुश है और हम सब में ऊर्जा का संचार हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात रूबिका जी ये थी कि ये 3 राज्य ऐसे थे, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूट के सरकार बनाई थी। आज कर्नाटक का रिजल्ट आ गया है, बहुमत कांग्रेस को आया है, जो ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी ऐसा ही हाल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो हमारी खुशी के मायने बड़े हैं। आप आगे की तरफ जो है, आपको लग रहा है कि अब कर्नाटक के बाद ये राह जो है वो बन चली है, वो निकल पड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो फॉर्मूला क्या है? क्या कांग्रेस अब सारी जगह इसी तरह लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और वो ब्लिंकर्स जिसे कहते हैं ना, कि सामने कोई भी मुद्दा उछाले, लेकिन हमने जो वादे लोकल तौर पर जनता से किए हैं हम उसी पर अड़े रहेंगे? देखिए, जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति से ऊब चुकी है। दरअसल मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी जी एक बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। राहुल जी ने इसीलिए 4000 किलोमीटर पैदल चलने का एक बीड़ा उठाया और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की, जिसमें 21 दिन भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में रही। मैं उस यात्रा में लगातार उनके साथ था और मैंने महसूस किया वहां के लोगों का प्यार राहुल गांधी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए, प्रियंका जी के लिए। और मुझे पूरा विश्वास था कि आने वाले विधानसभा में वो प्यार जो है वोटों में बदलेगा। और जिस तरह से हमने मुद्दों पर इस चुनाव को आधारित रखा, वहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन जो है वो नफरत की राजनीति पे केंद्रित रहा। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी गरिमा के विपरीत जाकर के राजनीतिक भाषण दिए, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उसे साफ तौर पे नकार के ये बताया कि हम विकास की राजनीति और मोहब्बत की राजनीति में भरोसा रखते हैं। तो कर्नाटक पूरे देश को राह जरूर दिखाएगा, हमें पूरा यकीन है। लेकिन इमरान साहब, आप ये कह रहे हैं कि नफरत की जो दुकान है वो आपने बंद की है, तो उस लिहाज से एक बहुत बड़ा डेंट आपको बीजेपी के वोट शेयर पर डालना था। लेकिन सेक्युलर पार्टी जेडीएस, उसके सीट और उसके वोट शेयर पर भयंकर डेंट कांग्रेस का पड़ा है। तो क्या आप इस बात का आकलन आप कैसे करेंगे कि जितना नुकसान आपको बीजेपी को पहुंचाना चाहिए था, नुकसान उस लिहाज से आप जेडीएस को पहुंचा गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर आज है लगभग यही पिछली बार भी था। और कर्नाटक ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिया था। जोड़ तोड़ की, गठजोड़ की सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो मैंने तो शुरू में ही कहा, लूट करके लोकतंत्र को बनाई हुई सरकार थी। ऐसे में अगर हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया और जो विपक्ष का वोट था वो एकजुट हुआ, उसमें जेडीएस का वोट अगर कम हुआ और कांग्रेस के साथ वो वोट पलट करके आया, तो ये एक शुभ संकेत है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट शेयर था, वो अगर वोट शेयर है भी, तो वो पहले भी नहीं जीता हुआ था। सरकार तो उन्होंने लूट के ही बनाई थी ना। इमरान साहब, क्योंकि आप मुस्लिम समाज को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बजरंग दल को बैन करने का जो मामला है, उसका नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ, उसका इनफैक्ट फायदा बीजेपी को हुआ, नुकसान जेडीएस को हो गया।